हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BIMT यूट्यूब क्लासेस। नेक्स्ट लेक्चर है बेटा हमारा ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का फाइनेंशियल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज आपको क्या पढ़ना है बेटा? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैंने आप लोगों को बता दिया था आपका, ठीक है। क्या होता है आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बेटा? कमोडिटीज होती हैं, तो हम देखेंगे क्या क्या कमोडिटीज होती हैं, किस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट आपके काम करते हैं, क्या करते हैं हम लोग इसमें, किस तरह की डीलिंग्स होती हैं। तो फाइनेंशियल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्राइवेट एग्रीमेंट। क्या है बच्चे? एक तरह का प्राइवेट एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज गिविंग द बायर एन ऑब्लिगेशन टू परचेज एन एसेट एट अ सेट प्राइस एट अ फ्यूचर पॉइंट इन टाइम। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आप लोगों को अंतर बताया था, डिफरेंस बताया था ना। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपकी किस में डील करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी हुई करेंसीज में, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी आपके शेयर, इक्विटी, डेट और जितने करेंसीज होती हैं उसमें डील करते हैं, जबकि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके कमोडिटी में डील करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? एक प्राइवेट एग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में जहां पर बायर की ऑब्लिगेशन किसी एसेट को परचेज करने के लिए सेट कर दी जाती है एट अ सेट प्राइस ऑफ अ फ्यूचर पॉइंट इन टाइम। प्राइस आपने आज सेट कर लिया और डीलिंग कब करेंगे आप? फ्यूचर में। ठीक है, मान लीजिए किस तरह से कि मेरे खेत है और मेरे खेत में इस टाइम गन्ने की फसल खड़ी है। ठीक है, और मैंने आज प्राइस सेट कर दिए, खरीदने वाले ने भी आज प्राइस सेट कर लिए कि मैं इस कीमत पर ये सारी की सारी जितनी भी आपकी ये है खेती है ये मैं परचेज कर लूंगा गन्ना। ठीक है, इस प्राइस पर। तो परचेज करेगा कब? फ्यूचर में, जब आपका ये गन्ना फुल कटने के लिए तैयार हो जाएगा तब। प्राइस कब आपने आज फिक्स कर लिए। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं आपकी इसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। तो एक प्राइस सेट आपने आज किया और डीलिंग कब होगी बेटा? फ्यूचर में। परचेजिंग कब होगी, सेलिंग कब होगी? फ्यूचर में। प्राइस आज सेट कर दिए गए हैं, परचेज से आज कर दिए गए हैं, लेकिन जो पोजेशन ट्रांसफर होगा आपका उसके लिए एक फ्यूचर डेट और टाइम आपने फिक्स कर दिया है। The assets often traded in forward contract include commodity। देखिए कौन कौन से एसेट्स हैं, कौन कौन सी कमोडिटीज हैं जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डील करती हैं। ग्रेन है, प्रीशियस मेटल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, बीफ, ऑरेंज जूस, नेचुरल गैस। बट फॉरेन करेंसी एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ टूडेज फॉरवर्ड मार्केट। आजकल ये जो आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन करेंसी भी इसका पार्ट बन गई है। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए तो आपका क्या बचेगा? बस क्या बचेगा? अगर ये इसमें इंक्लूड हो रही है तो फ्यूचर में भी ये इंक्लूड होंगी और आपका इक्विटी और डेट्स आपके बचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ इट वर्क्स। तो एग्जांपल इसमें बोल दिया है, जैसे मैंने आप लोगों को अभी एक अपनी हार्वेस्ट का, अपने गन्ने का एग्जांपल दिया था कि हमारे खेत में गन्ने खड़े हैं। ठीक है, वही वाला एग्जांपल इन्होंने यहाँ सेट किया है, पढ़ लीजिएगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट सेम एज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। टॉपिक है हमारे पास नेक्स्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरह सेम नहीं है। Futures and forwards both allow people to buy and sell an asset at a specific time at a given price. फॉरवर्ड और फ्यूचर दोनों ही ऐसे होते हैं जो पार्टीज को अलाउ करते हैं एक कमोडिटी, एक एसेट आपकी परचेज करने के लिए फ्यूचर डेट पे, और प्राइस आप लोग आज सेट कर लेते हैं। बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड एंड ट्रेडेड ऑन एन एक्सचेंज। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके डीलिंग थ्रू स्टॉक एक्सचेंज नहीं होती है, जबकि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनकी डीलिंग बेटा किससे होती है? थ्रू स्टॉक एक्सचेंज होती है। दे आर प्राइवेट एग्रीमेंट्स। तो फॉरवर्ड आपके प्राइवेट एग्रीमेंट्स होते हैं विद द टर्म्स दे वैरी द कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। टर्म्स भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट होती हैं। Also settles occurs at the end of forward contract. Future contract settle every day. Future contract आपके हर दिन सेटल होते हैं, meaning that both parties must have the money to ride the fluctuation in price over the life of the contract. ठीक है, तो दोनों के पार्टीज के पास इतना पैसा होना चाहिए, इतनी उनमें ताकत होनी चाहिए कि वो प्राइसेस को फ्लक्चुएट कर सके। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो आपके हैं डे टू डे बेसिस पर भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, The parties to a forward contract
why it matters, क्यों मैटर करता है? There are two kind of forward contract participant. तो कौन-कौन से होते हैं बेटा? hedger और speculators. ठीक है, तो hedgers वो जिन्होंने आज hedging कर ली, आज फिक्स कर लिया. स्पेकुलेटर वो होते हैं जो आपसे बार्गेनिंग करते हैं. ठीक है, so hedger do not usually seek a profit, बस प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, but rather to stabilize the revenue और cost of their business operation. तो अपनी revenue या cost को stable करने के लिए जो होते हैं hedgers इसमें पैसा लगाते हैं. इनको bargaining से कोई मतलब नहीं होता है. Their gains and losses are usually offset to some degree of corresponding loss or gain in the market for the underlying asset. जबकि हम बात करें स्पेकुलेटर्स की, आर यूजुअली नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग पोजेशन ऑफ अंडरलाइंग एसेट. जो स्पेकुलेटर होते हैं वो एसेट का पोजेशन चाहते ही नहीं है, एसेट को खरीदना चाहते ही नहीं है. वो सिर्फ मार्केट में लगा रहे हैं, आपसे खरीदेंगे, दूसरे को और ज़्यादा हायर प्रॉफिट में बेच देंगे, हो सकता है उन्हें लॉस भी हो जाए, दूसरे से खरीदेंगे, आपसे बार्गेनिंग करेंगे कम के लिए, दूसरे को बेच देंगे ज़्यादा के लिए और फटाफट साथ के साथ हैंड टू हैंड बेच देंगे. मान लीजिए 10 रुपये का कोई एक शेयर है, आपसे उन्होंने डील कर लिया 8 रुपये में, दूसरे से डील कर लिया 12 रुपये में और फटाफट उसे बेच दिया. तो ये जो स्पेकुलेटर होते हैं ये इस 4 रुपये के प्रॉफिट के लिए बीच में काम कर रहे होते हैं. ठीक है, जबकि हेजर्स को इससे कोई मतलब नहीं होता है. हेजर्स को तो जो एसेट बेचनी है या जो एसेट खरीदनी है वो खरीद के रख लेते हैं और वेट करते हैं उसके प्रॉफिट में आने का. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है आपका. तो दे एसेंशियली प्लेस बेट्स ऑन व्हिच वे प्राइसेस विल गो. ठीक है, तो स्पेकुलेटर क्या करते हैं? बेट लगाते हैं कि किस तरह से प्राइसेस बढ़ाए जा सकते हैं. एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन टू अट्रैक्ट मोर हेजर देन स्पेकुलेटर. नेक्स्ट आपका है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स एंड फंक्शंस की बात करेंगे हम लोग. तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट ईदर टू बाय एंड सेल ऑफ. ये सब चीजें तो हम लोग कर चुके हैं. पब्लिकली ट्रेडेड एक्सचेंज, ट्रेड एक्सचेंज के थ्रू जितनी भी चीजें बिकती हैं उसके लिए आपके क्या बनाए जाते हैं? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं. द एसेट इज अ कमोडिटी, स्टॉक, बॉन्ड और करेंसी. तो एसेट क्या हो सकती है? कमोडिटी हो सकती है, कमोडिटी एसेट हो सकती है, स्टॉक, बॉन्ड या फिर क्या हो सकता है आपका? करेंसी हो सकती है. द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई व्हेन द सेलर विल डिलीवर द एसेट. कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई करता है कि कब सेलर एसेट को बायर को डिलीवर करेगा. ठीक है, इट ऑल्सो सेट्स द प्राइस, प्राइस भी सेट करते हैं. सम कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउ कैश सेटलमेंट इंस्टेड ऑफ डिलीवरी. ठीक है, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं? कैश सेटलमेंट कर लेते हैं डिलीवरी करने के बजाय. The role of exchange is important in providing a safer trade. The contract goes through the exchange clearing house. Technically, the clearing house buys and sells all the contract. ठीक है, clearing house के थ्रू ये आपके बेचे और खरीदे जाते हैं. The exchanges make contract easier to buy and sell, making them fungible. तो जो एक्सचेंज होता है वो आपको इजी कराता है चीज़ों को फंक्शनल कराने के लिए, खरीदने और बेचने को आपको एक इजी मोड देने के लिए क्या बीच में एक मीडिएटर का काम करता है? एक्सचेंज. ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं इसे. सो दैट मीन्स दे आर इंटरचेंजेबल. तो इसका मतलब ये इंटरचेंजेबल है, बट दे मस्ट बी फॉर द सेम कमोडिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी. लेकिन वो सेम कमोडिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी के होने चाहिए. They must also be for the same delivery month and location. Fungibility allows the buyers to offset contracts. That's when they buy and then subsequently sell the contract. ठीक है, फंगिबिलिटी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफसेट कराते हैं कॉन्ट्रैक्ट को. दैट मीन्स एक जगह से खरीदना और एक जगह पर बेच देना क्या कहलाता है? आपका फंगिबिलिटी कहलाता है. ठीक है, तो फंगल कराने में आपको कौन ऐसे हेल्प करता है? बच्चे एक्सचेंज. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अफेक्ट द इकोनॉमी. इकोनॉमी किस तरह से आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या करती है? अफेक्ट करती है. ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मोस्टली अगर कमोडिटी में डील कर रही है तो वो रॉ मटेरियल में डील करती है. ठीक है, अगर कमोडिटी डीलिंग हो रही है तो वो किस में डील करती है बच्चे? रॉ मटेरियल में डील करती है. तो रॉ मटेरियल का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, अगर मैं एग्जांपल लूँ ऑयल का, तो उसमें क्रूड ऑयल को लेते हैं वो लोग. ठीक है, क्रूड ऑयल आता है आपका. देखिए एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग. द कंपनीज यूज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट टू लॉक इन गारंटी प्राइस फॉर रॉ मटेरियल सच एज ऑयल.
ठीक है। तो लॉक कर लेते हैं अपने प्राइसेस के। जैसे हम ऑयल की बात करें तो फार्मर जो होते हैं, अगर फार्मर की बात करें तो फार्मर्स अपना प्राइस लॉक कर लेते हैं लाइव स्टॉक पे, या फिर अपना जितना भी उनका ग्रेन जिस टाइम खेतों में होता है उसी टाइम प्राइस लॉकिंग की प्रोसीजर पूरी हो जाती है, ठीक है। जिससे फ्यूचर में अप डाउन होए तो फार्मर्स को कम रिस्क बेयर करना पड़े। क्या होता है बच्चे, हो सकता है देखो फार्मर अपना कॉस्ट देखता है कि मैंने आज तक इसमें इतनी कॉस्ट लगा दी है, ठीक है, इतनी की मेहनत लगा दी है, मुझे इसका इतना प्राइस तो चाहिए, इससे कम पे तो मैं 1% भी डील नहीं कर सकता, ठीक है। तो मान लीजिए उसने आपकी 20,000 की उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसने 80,000 या 1 लाख पे अपना प्राइस फिक्स कर दिया और सामने वाले बंदे ने, परचेज करने वाले ने वो अपनी डीलिंग फिक्स कर लिया आप लोगों ने कि आप 1 लाख से कम पर इसे नहीं बेचेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चे सामने वाले बंदे ने कह दिया ठीक है मैं इसे 1 लाख पे खरीद लूंगा। अब बात आती है जिस टाइम वो एग्जीक्यूट होगा, जिस टाइम आपके गेहूं बिकने के लिए तैयार होंगे, तो हो सकता है मार्केट में अगर वो किसान बेचने जाता तो उसके उसे 80,000 ही मिलते, तो किसान फायदे में है, उसने अपना 1 लाख में स्टॉक बेच चुका है। लेकिन ऐसा भी हो सकता था जिस टाइम वो मार्केट में बेचने जाता उसे 1,20,000 और 1,50,000 का अमाउंट मिल रहा होता। लेकिन इस केस में फार्मर सेटिस्फाइड है कि उसको किसी भी तरह से लॉस तो बियर नहीं करना पड़ा ना, एटलीस्ट कम भी हो सकती थी वैल्यू, एक प्रॉफिट ज्यादा होगा ठीक है लेकिन वैल्यू कम भी हो सकती थी ना। तो इसमें क्या हुआ बेटा, फार्मर ने अपने उस पर, ये काम है आपका हेजर्स का, ठीक है। तो फार्मर अपने उस पर उससे एक तरह का प्रॉफिट जितना वो चाहता था कमा लिया और वो उससे सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं। और जो सामने वाला बंदा है वो भी बेटा अगर उसको 80 की वैल्यू पे मिलता तो उसको 20 का लॉस हो जाता। अगर वो 150 वाली चीज कमोडिटी आपसे 1 लाख की परचेज करके जा रहा है तो उसके लिए वो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके फ्यूचर प्लान एग्जीक्यूट होते हैं। So futures contract guarantee they can buy or sell the goods at a fixed price. They plan to transfer possession of goods under contract. The agreement also allow them to know the revenue and cost involved. For them, the contract reduces the significant amount of risk. Amount आपका कम हो जाता है। Hedge funds are future contract to gain more leverage in the commodity market. They have no intention to transferring by any commodity. Instead, I plan to buy an offsetting contract at a price. Then we make them money. In a way, they are betting the future price of the commodity. ठीक है, तो क्या करते हैं वो इस तरह से एक bet लगा लेते हैं फ्यूचर प्राइस की commodity की। Price assessment and price forecast for raw material and how commodity future affect the economy. Trader and analytics determine these values. ठीक है, तो commodity की बात करें हम लोग, क्या क्या commodity है आपकी, देखिए नेचुरल गैस है, ऑयल है, आरबीओपी गैसोलाइन है, क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं आपके, ठीक है। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस अफेक्ट द गैसोलाइन प्राइसेस डायरेक्टली बिकॉज 71% ऑफ गैसोलाइन प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑफ क्रूड, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं आपकी जिसमें आती है बेटा कमोडिटी में आती है राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस विद राइज द पंप प्राइस एज वेल, ठीक है। तो आपका जो क्रूड ऑयल अगर आप लोग परचेज कर रहे हैं तो उससे गैसोलाइन जो भी आपका ऑयल निकल रहा है, जो भी आपका पेट्रोलियम, डीजल या फिर आपकी वो निकल रही है पेट्रोलियम जेली निकल रही है, तो क्रूड ऑयल परचेज करने से अगर क्रूड ऑयल की ही कीमतें हाई हो जाएंगी तो बच्चे और बाकी सब चीज़ों के प्राइस तो आपके बढ़ते ही चले जाएंगे। तो इस तरह से कोई भी आपका जो फ्यूचर प्लान होता है कमोडिटी वाला वो करता है, इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, ठीक है। चीज़ों के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, हायर हो जाएंगे और आप किसमें इन्फ्लेशन में डील करेंगे मार्केट। तो इस तरह से अगर आप ऐसा वैसा देख सकते हैं, जिस तरह से अगर प्राइसेस कम होने की हम लोग बात करें तो चीज़ों की प्राइसेस कम होंगे और डिफ्लेशन में डील करेगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, महंगाई भी आपकी कम होगी। लेकिन हमें ना तो प्राइसेस को इतना ज़्यादा कम करना है ना ही इतना ज़्यादा हाई रखना है। तो ये सब चीज़ें आपकी स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो डिफाइन करता है कि इससे कम पर तो चीज़ें नहीं जानी चाहिए। अब एकदम से बहुत ज़्यादा प्राइसेस पेट्रोल के बढ़ गए हैं तो बेटा ही हो सकता है रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने पर हुआ हो, बट एकदम से अगर हम लोग ये 100 रुपीज़ वाला 50 पे ले आए तो अफरा तफरी से मच जाएगी, इतना पॉसिबल हो नहीं पाएगा, है ना। तो ये पहले से ही फिक्स कर लिया जाता है कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा या इससे कम प्राइसेस नहीं जाएंगे आप, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बताया है थोड़ा सा। इसके बाद फ्यूचर ऑप्शन है आपका। फ्यूचर ऑप्शन यही है कि आपके पास राइट होता है चीज़ों को खरीदने के लिए। तो
ठीक है। PDF बच्चे मैं आप लोगों को अटैच करके मिलते हैं कि आप लोगों को पढ़ लीजिएगा। बहुत आपके 2-4 टॉपिक, सारे टॉपिक मैंने इसमें कवर करा दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस